वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है होम थॉट्स फ्रॉम अब्रॉड। ये एक विक्टोरियन पोइट यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है जो कि 1845 में उसने उस वक़्त लिखी जब वो इटली में मौजूद था और वो इंग्लैंड को यानी अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ये पोइम टोटल 20 लाइंस पर कंसिस्टेड है जिसमें 2 स्टेंजास हैं। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइंस पर कंसिस्टेड है और सेकंड स्टेंजा 12 लाइंस पर कंसिस्टेड है। अब हम आते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट कहता है, ओ टू बी इन इंग्लैंड, यानी ओ अफसोस काश मैं इंग्लैंड में होता, नाउ दैट अप्रैल्स देयर, क्योंकि अब वहाँ अप्रैल का महीना होगा, यानी वहाँ अब स्प्रिंग सीज़न होगा, मौसम बहार होगा। एंड हूएवर वेक्स इन इंग्लैंड, और जो कोई भी इंग्लैंड में बेदार होगा, सीज वो देखता होगा, सम मॉर्निंग कोई ऐसी सुबह, अनअवेयर जिससे वो बिल्कुल बेखबर था, जैसी सुबह उसने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। ऐसी मौसम बहार की सुबह से वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होगा जो भी शख्स उस वक़्त इंग्लैंड में मौजूद होगा। दैट द लोएस्ट बॉज एंड द ब्रशवुड शीफ, और जो झुकी हुई शाखें हैं और जो फसलों के गट्ठे बनाकर रखे हुए हैं, राउंड द एम ट्री बोल, एम दरख्त के तने के इर्द गिर्द, आर इन टाइनी लीफ, जिस पर अब छोटे छोटे पत्ते उग आए हैं। यानी वो जो एम का दरख्त है उसके तने पर छोटे छोटे पत्ते उग आए हैं और इसके इर्द गिर्द छोटी छोटी शाखें होंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की फसलों के गट्ठे मौजूद होंगे, यानी उसके इर्द गिर्द और भी बहुत से पौधे उग आए होंगे। वाइल जबकि द चैफिंच सिंग्स ऑन द ऑर्चर्ड बो इन इंग्लैंड नाउ, और इसके अलावा जो चैफिंच एक परिंदे का नाम है वो अब इंग्लैंड के किसी फलों वाले बाग में गीत गा रहा होगा। एंड आफ्टर अप्रैल, और अप्रैल का महीना गुजर जाने के बाद, व्हेन मे फॉलोज, जब मई का महीना आएगा, एंड द वाइट थ्रोट बिल्ड्स, और फिर जो वाइट थ्रोट एक परिंदा है, एंड ऑल द स्वेलोज, और तमाम जो अबाबील हैं वो भी वहाँ गीत गाएंगे और वो अपने घोंसले तामीर कर लेंगे। हार्क, मेरी बात गौर से सुनो, वेयर माई ब्लॉसम्ड पीयर ट्री, जहाँ नाशपाती के दरख्त हैं, इन द हेज, उन झाड़ियों में, लीन्स टू द फील्ड, वो खेतों पर झुके हुए हैं, एंड स्कैटर्ड ऑन द क्लूवर, और वो घास पर बिखरे हुए हैं, यानी अब वो बहुत तनावर दरख्त हो गए होंगे और उस पर नाशपाती के फल लग गए होंगे। ब्लूसम्स एंड ड्यू ड्रॉप्स, अब वो दरख्त खिल चुके होंगे और वहाँ पर शबनम के कतरे पड़े होंगे। एट द बेंड स्प्रेज एज, और उनकी जो शाखें हैं वो झुकी हुई होंगी क्योंकि उन पर जो फल लगे थे अब वो खिल चुके होंगे और उन पर शबनम के कतरे चमक रहे होंगे। दैट्स द वाइज थ्रश, और वहाँ पर जो थ्रश परिंदा है वो बहुत अक्लमंद है। ही सिंग्स ईच सॉन्ग ट्वाइस ओवर, वो हर गीत 2 मरतबा गाता है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड थिंक ही नेवर कुड रिकैप्चर द फर्स्ट फाइन केयरलेस रैप्चर, ताकि कहीं आपके जहन में ये बात ना आ जाए कि उसने जो पहली मरतबा गीत गाया था वो उसने बिल्कुल बेएहतियाती से गीत गा लिया था और उससे जोश के आलम में ये गीत सरजद हो गया। इसलिए आपकी तसल्ली करवाने के लिए वो इस गीत को दोहराता है ताकि आपके जहन में ये बात ना आ जाए कि शायद पहली मरतबा तो उसने बेखुदी और जोश के आलम में बिल्कुल बेएहतियाती से ही गाया था। एंड दो, और अगरचे द फील्ड्स लुक रफ विद हॉरी ड्यू, जो खेत हैं वो शबनम के कतरों की वजह से बिल्कुल सुरमई रंग के दिखाई दे रहे हैं और वो फसल बिल्कुल रफ दिखाई दे रही है, कटी फटी सी दिखाई दे रही है। ऑल विल बी गे, हर चीज़ बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगी। व्हेन नून टाइड वेक्स अन्यू, जैसे ही दोपहर होगी हर चीज़ दोबारा से नई हो जाएगी, यानी हर चीज़ से शबनम के कतरे खुश्क हो जाएंगे और जो बर्फ़ है वो भी पिघल जाएगी। द बटर कप्स, और जो बटर कप के फूल हैं, द लिटिल चिल्ड्रंस टावर, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फार ब्राइटर दैन दिस गार्डी मेलन फ्लावर, इस इटली में जो मेलन के फूल हैं, जो खरबूजे के फूल हैं, अगरचे वो बहुत ज़्यादा भड़कीले और खुश रंग हैं, लेकिन उनकी खुशबू उन फूलों से बहुत कम है जो कि इंग्लैंड में खिले हुए हैं। यानी इंग्लैंड में खिलने वाले फूल इटली के फूलों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और उनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला।
इस पॉइंट की लाइन नंबर 1 में इंग्लैंड का एलुजन यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है जिसमें पार्ट कहता है एंड हुएवर वेक्स इन इंग्लैंड, और जो कोई भी इंग्लैंड में बेदार होगा अब वो क्या करेगा, वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है सीज, वो ऐसी सुबह देखेगा जिससे वो मुकम्मल तौर पर नावाकिफ होगा। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 11 में वेयर पियर, लाइन नंबर 12 में लीन्स फील्ड, लाइन नंबर 13 में बेंट एज, लाइन नंबर 14 में वाइज ट्वाइस, लाइन नंबर 15 में लेस्ट नेवर। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग या हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों। जैसा कि लाइन नंबर 7 में वो कहता है चैफिंच सिंग्स ऑन द आर्चर्ड बॉ। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 9 और 10 ये दोनों लाइन्स एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 9 में एंड आफ्टर अप्रैल के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। इसका मतलब है जानवरों को इंसानों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 14 में वो थ्रश को वाइज कह रहा है, अक्लमंद कह रहा है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है किसी को एड्रेस करना। जैसा कि लाइन नंबर 11 में पॉइंट एड्रेस करते हुए, मुखातब करते हुए कहता है हार्ट, यानी मेरी बात को गौर से सुनो। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही आवाज़ या एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दैट देयर, ये दोनों वर्ड्स द से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में सीज सम, लाइन नंबर 5 में बॉज ब्रशवुड, लाइन नंबर 6 में ट्री टाइनी, लाइन नंबर 11 में हार्क हेज, लाइन नंबर 13 में ब्लॉसम बेंट, लाइन नंबर 14 में सिंग्स सॉन्ग, लाइन नंबर 16 में फर्स्ट फाइन, लाइन नंबर 18 में विल व्हेन वीक्स। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में दैट लोएस्ट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 15 में नेवर रिकैप्चर, लाइन नंबर 18 में ऑल विल। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 9 में एंड आफ्टर अप्रैल, इन तीनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में एंड ऑल, लाइन नंबर 13 में बेंट एज, लाइन नंबर 14 में वाइज ट्वाइस, लाइन नंबर 15 में लेस्ट नेवर। इसके अलावा पॉइंट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसा कि इंग्लैंड, अप्रैल, मॉर्निंग, बॉस, मे, ब्रशवुड शीफ, एम ट्री, टाइनी लीफ, चैफिंच, ऑर्चर्ड, वाइट थ्रॉट, swallows, blossomed pear tree, hedge, field, clover, thrush, horrydew, buttercups, little children, gaudy melon, flower। इसके अलावा पॉइंट ने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली का सहारा लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन यानी मुबालगा आराई से काम लिया है। अगर हम इस पॉइंट के थीम को देखें तो इसमें नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स का जिक्र किया गया है कि पॉइंट की बैरून मुल्क पे रहते हुए इंग्लैंड के लिए जो फीलिंग्स थी उनका जिक्र इस पोइम में किया गया है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। रॉबर्ट ब्राउनिंग की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर रॉबर्ट ब्राउनिंग की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।